नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महन पांडे। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। क्राइम पॉइंट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महन पांडे। हम बता दें कि हम प्रतिदिन ऐसे जगहों का हम आपको जो है भेंट कराते हैं, उस जगह को हम दिखाने की कोशिश करते हैं जो समाज के लिए कहीं न कहीं लाभप्रद हो। आज हम मौजूद हैं जो है बिठौली से जो सुरियावा जाने वाला जो मार्ग है, उस मार्ग पर मौजूद हैं। हमारे पीछे हम दिखाएं इस रोड की दुर्दशा का हम आज जायजा करा रहे हैं। तकरीबन 20 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ के सांसद और किसी विधायक के पास समय नहीं है। देखिए हमारे पीछे रोड का ये हाल है। ये रोड जो है पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 20 वर्ष पहले बनाया गया, लेकिन 20 वर्ष के बाद एक प्रकार जो निधि होती है, विधायक या सांसद की निधि होती है, उसका उपयोग इस जगह पे, इस रोड पे नहीं हुआ है। हम आपको बता दें, हम तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले इसी रोड पर हमने एक प्रकार जो ग्राउंड रोड पे जो रिपोर्टिंग होता है वो हमने किया, लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन और ये कहें कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों तक हमारी आवाज़ उनके कान तक नहीं पहुँची है। एक प्रकार से ये मैं सीधे आरोप लगा रहा हूँ वो बहरे हो चुके हैं। तो दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि इस बहरेपन का आखिर इलाज क्या है? क्या इस रोड की मरम्मत नहीं होगी? साथ साथ में हमारा एक सवाल और भी है कि जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, अगर दुर्घटना हो जाती है, किसी प्रकार से उनको चोट लग जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमने 1.5 महीने 2 महीने पहले ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग का कोई असर नहीं दिखा। हमारे बीच में प्रशांत शुक्ला जी मौजूद हैं। इन्होंने जिला अधिकारी वगैरह को जो है कई प्रकार से ज्ञापन देने की कोशिश की और जानकारी देने की कोशिश की। सर क्या कहेंगे, कितने वर्षों से आप जो है ज्ञापन देते आ रहे हैं इस रोड के लिए? लगभग 2 साल होगा हमको इस सड़क के सब विषय में मैं ज्ञापन दे रहा हूँ। ज्ञापन मैं डीएम साहब को भी दिया, मैं ज्ञापन सांसद जी को दिया, पीडब्ल्यूडी में दिया, जिला अध्यक्ष काजल यादव को दिया, अपनी पार्टी जिला अध्यक्ष को दिया। आज तक अभी तक कोई सुनवाई इस पे नहीं हुआ। ये सड़क की हालत बहुत ख़राब है। जब मैं बता दूं आपको, जब मैं छोटा था, बचपन में था, तब से लेके आज तक इस सड़क की ऐसी ही स्थिति है जैसे कि गांव अगल बगल घर में जैसे गड्ढे हो जाएं। यह इस तरीके की यह सड़क है। इस सड़क की लंबाई लगभग 6 किलोमीटर तक है। बिठौली बॉर्डर से पसवापुर होते हुए कनकपुर तक है। सुरियावा मतेथु लिंक रोड है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। 2 विधानसभाओं को जोड़ती है ये सड़क। ये 2 जिला को जोड़ती है, भदोही और प्रयागराज जैसे ज़िले को ये सड़क जोड़ती है। प्रशांत जी, आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 33 है इस समय। 33 हो गई। तकरीबन जो है 20 वर्ष पहले इस मैं बता दूं, जानकारी देना चाहूँगा, सीधा अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगा कि 20 वर्ष पहले जो यहाँ के विधायक और सांसद थे वो कहीं न कहीं ध्यान दिए और इस रोड को जो है सुरियावा तक जोड़े। इसके बाद जितने भी लोग आए, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान में भाजपा की सरकार रही हो, लेकिन सारे नेता अंधे बन गए, बहरे बन गए। उनको कान तक कहीं सुनाई नहीं देता है, या ये कहें कि ये रोड उनके आँख तक दिखाई नहीं देता है, जिसकी पहल हमने 1 महीने 1.5 महीने पहले किया, लेकिन उसका कहीं पर कोई नतीजा नहीं मिला। हमारे बीच में प्रशांत शुक्ला जी मौजूद हैं, हम उनसे और जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, कहाँ पे आपने ज्ञापन दिया अभी तक? अभी तक मैं भदोही डीएम साहब को दिया, मैं भदोही भाजपा जिला अध्यक्ष को दिया, मैं सांसद भदोही लोकसभा के रमेश बिन को दिया, मैं काजल यादव जिला अध्यक्ष को दिया, मैं पीडब्ल्यूडी शासी अभियंता को दिया। मैं 5-6 जगह अभी तक इसका ज्ञापन दे चुका हूँ पिछले 2 महीने के अंदर। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ इसकी जानकारी नहीं मिली, इस पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। शासन प्रशासन एकदम अंधा बहरा बना हुआ पड़ा है अभी तक। हमारे बीच में कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस रोड की जो खस्ता हालत है उसको लेके क्या कहेंगे। आपका क्या नाम है, क्या कहेंगे? मेरा नाम आकाश शुक्ला है। जो है मेरे जानस्ती से पहले से ऐसे ही सड़क है जी। कभी भी हम लोग सांसद वीरेंद्र सिंह जब थे तो हम हमारे भाई वीरेंद्र सिंह के पास गए तो वीरेंद्र सिंह बोले कि बन जाएगा। तब भी जो है इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। विधायक विजय मिश्रा जी हैं और रविंद्र तिवारी जी हैं। इन लोगों के विधानसभा में आधा रविंद्र तिवारी के विधानसभा में आता है, आधा विधायक विजय मिश्र के विधानसभा में आता है। तो इसी से हो रहा है कि कौन बनवाए। तो इसको जो है रमेश बिंद इसमें प्रेजेंट में सांसद हैं, उनका हाथ अगर लगेगा तो ये रोड बन जाएगा अच्छे से। जी बिल्कुल, इनका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर यहाँ के सांसद इसका जो है नेतृत्व करेंगे और वो अगर मामले को संज्ञान में लेंगे तो निश्चित तौर से इस रोड का कहीं न कहीं विकास हो सकता है, और साथ साथ अगर रोड का विकास होगा तो क्षेत्र और गांव का विकास होगा। हमारे बीच में कुछ और लोग मुझे उनसे जानने की कोशिश करें। क्या कहेंगे आप, एक युवा हैं और जो है ये जो रोड से जब आप गुजरते हैं तो क्या असुविधा होती है? बहुत ही असुविधा होती है जी। और ये रोड में हमारी उम्र 22 साल हो गई, मैं सतन बिन हूँ और तभी से मैं देख रहा हूँ कि ये रोड बन नहीं पा रहा है और हर बात सिर्फ दिलासा देकर चले जाते हैं नेता लोग जो यहाँ के जो हैं, और बनती नहीं। जी आप क्या करते हैं अभी? हम पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? हम डी फार्मा कर रहे हैं जी।
देख रहे हैं ये एक छात्र हैं जो है, इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारी उम्र 22 साल हो गई है और हमको जानकारी नहीं है कब इस रोड का निर्माण हुआ है। हमारे बीच में एक साइकिल सवार हैं, उनसे जानने की कोशिश। सर क्या कहेंगे, कितने वर्षों से यहाँ से आगमन हो रहा है आपका? काफ़ी साल हो गए जी। अभी फ़िलहाल तो हम 17 साल बाद वापस आए हैं, जैसे का तैसा है। हाँ, तो क्या लगता है कि मतलब जो 17 साल पहले आप ये छोड़ के चले गए थे, वही 17 साल फिर वापस आ गए वही जगह पे? हाँ हाँ, सेम है, सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। और कब बनेगा, कब क्या होगा, कोई इसका पता नहीं है। और आए दिन में एक्सीडेंट होते रहते हैं, कोई न कोई गिरते रहते हैं। मरीज़ कोई जाता है तो उसको भी बहुत तकलीफ़ होता है, बुजुर्ग को तकलीफ़ होता है, बच्चे साइकिल लेके पढ़ने जाते हैं वो भी कभी गिर जाते हैं। तो बहुत तरह का इस रोड से बहुत दिक्कत है, और कब इसका काम होगा ये तो मालूम नहीं। जी, हमारे बीच में एक बाइक सवार है, हमसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका सर, और इस रोड से कितने वर्षों से गुजर रहे हैं? इस रोड से हम बहुत आज 18 साल हो गया, लेकिन अभी तक ये मरम्मत नहीं हुआ है। ये रोड ऐसा है, रोड सब भदोही ज़िले में सबसे ख़राब रोड यही है जी, और कहीं नहीं है। तो क्या आप इच्छा रखते हैं कि जो है ये जो इस रोड का मरम्मत होना चाहिए और रोड का कार्य होना चाहिए? जी हाँ सर, ये रोड बनना चाहिए, क्योंकि तकलीफ़ पब्लिक को बहुत होता है इस रोड से जाने में। जल्द से जल्द ये मरम्मत होना चाहिए। जी, देख रहे हैं इस रोड से तकलीफ़ तो बहुत होती है लोगों को जो है, और लोगों की मांग भी है कि इस रोड की मरम्मत होनी चाहिए। हमारे बीच में प्रशांत शुक्ला जी मौजूद हैं, लगातार एक बार हम उनसे पुनः जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर, जो आपने 2 महीने से जो है फॉलो किया, अधिकारियों को फॉलो किया और दौड़े जगह जगह आपने पेपरबाजी भी किया, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं दिख रहा है, क्या उम्मीद लग रही है आपको? अभी तक तो कोई नतीजा नहीं आया, न तो कोई कुछ सूचना दिया। अभी लगता है इसमें कि शासन प्रशासन सोई हुई है, इसको संज्ञान में नहीं ले रही है कि आप आए, आपके माध्यम से इस विषय को मैं ज़िले में और शासन प्रशासन को रखना चाहता हूँ, जिससे कि यह सड़क बहुत जल्दी से जल्दी बन सके, उस क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान हो सके। जी, अगर मान लीजिए शासन प्रशासन किसी प्रकार से विमुख हो जाता है और नज़रअंदाज करता है, तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगर शासन प्रशासन इस पर आप ध्यान नहीं देगा तो मैं अगला कदम घेराव करूँगा, डीएम का कार्यालय का घेराव करूँगा, धरना प्रदर्शन करूँगा, आमरण अनशन करूँगा। लेकिन इस सड़क के लिए जो करना होगा हम करेंगे, इस क्षेत्र की जनता के लिए जो हमको करना होगा वो हम करेंगे। देख रहे हैं, इनका सीधा सीधा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इस रोड का मरम्मत नहीं होता, इस रोड को पुनः जो है अगर किसी प्रकार से संज्ञान में नहीं लेते हैं विधायक या सांसद, तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन का घेराव करेंगे और विधायक और सांसद के कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही इनका जवाब है कि कम से कम जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए जो है जो निधि मंजूर होती है, तो कहीं न कहीं जो उनको कमीशन दिखता है, जो फ़ायदा दिखता है, उसमें ज़रूर वो कार्य कराते हैं। लेकिन इस रोड से कहीं न कहीं उनको फ़ायदा नहीं होता दिख रहा, जिसकी बदौलत जो है ये लोग इस रोड पर ध्यान नहीं दे रहे। हमारे बीच में एक युवा और मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे आप, जो है आप भी यहीं के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे इस रोड पर? सर मेरा नाम दीपक शुक्ला, आई एम बीटेक स्टूडेंट। सर मैं 5th क्लास में यहीं से पढ़ा हूँ, लेकिन बट ये 8-9 साल से यही रोड की कंडीशन है, अभी भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। हम तो जान रहे हैं कि इस रोड की जो कंडीशन है, एक प्रकार से देखा जाए तो 20 वर्ष तकरीबन बीत चुके हैं। 20 वर्ष में ये हालात ये है, क्योंकि हमारी भी उम्र 40 साल हो गई है और कभी कभी हमारा भी जो है आना जाना लगा रहता है इस रोड से, तो देखते हैं कि इस रोड से कहीं न कहीं 20 वर्ष पूरे बीत चुके हैं। तो क्या कहेंगे, जो ये एक प्रकार से देखा जाए तो आप युवा हैं और किस नज़रिए से देखते हैं जो वर्तमान के विधायक और सांसद जी हैं? हम कह रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं किसी कार्य लायक नहीं है, जो हैं सब मतलब वोट मांगने आते हैं, बाद में जब काम निकल जाता है तो हाथ उठा देते हैं। बाद में यही कंडीशन 5 साल 10 साल आएंगे जाएंगे, यही कंडीशन है। हमें लग रहा है ये स्थिति चेंज होने वाली है नहीं। निश्चित तौर से देख रहे हैं कि बीटेक के स्टूडेंट हैं जो है, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो है कि एक प्रकार से आसार नहीं दिख रहा है इस रोड का, लेकिन हमारा महज उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं, हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि इस रोड पे कहीं न कहीं विधायक और सांसद और साथ साथ में जिला प्रशासन और जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हैं वो इस पर ध्यान दें। महज 6 किलोमीटर की जो है जो दूरी है उसकी मरम्मत करें। कैमरा पर्सन अमन के साथ महन पांडे, बिठौली, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।